नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 10 साल से फरार दोहरे हत्याकांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। एसपी गोयल ने टीम के सदस्य प्रताप सिंह को किया सम्मानित। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी किया था घोषित। कुलपति आवास पर नेम प्लेट पर स्याही पोतने की हुई कोशिश। पुलिस ने 4 छात्रों को लिया हिरासत में। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। निजी स्कूल बस ड्राइवर पर बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का लगा आरोप। अभिभावकों ने किया जमकर प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की उठी मांग। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर की हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी बंटी उर्फ गणेश लाल मीणा पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह वर्ष 2015 में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को बिलवाड़ा में मजदूर बनकर रह रहे हालातों में दबोचा। गिरफ्तारी में कांस्टेबल प्रताप सिंह की अहम भूमिका रही, जिन्हें एसपी योगेश गोयल ने सम्मानित भी किया है। उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 वर्षों से फरार चल रहे दोहरे हत्याकांड के आरोपी बंटी उर्फ गणेश लाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर की ओर से 10,000 रुपए का इनाम घोषित था और उसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। दरअसल 2010 में हिरणमंगरी थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में मजदूर बंटी ने अपने साथी बंसीलाल की पत्थर से वार कर हत्या कर दी थी। इससे पहले भी आरोपी सालमगढ़ थाना क्षेत्र में अपने मित्र शंभूलाल मीणा के साथ मिलकर कालू मीणा की हत्या कर चुका था। इन मामलों में आरोपी को जेल भी भेजा गया था, लेकिन वर्ष 2015 में जमानत मिलने के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने फरारी के दौरान अपनी पहचान पूरी तरह छुपा ली थी। उसने न राशन कार्ड बनवाया, न आधार कार्ड, न वोटर आईडी। परिजनों और रिश्तेदारों से भी उसने सारे संपर्क तोड़ दिए थे। यही वजह रही कि पिछले 10 वर्षों से किसी ने उसे देखा तक नहीं। पुलिस को भी उसके हुलिये की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे उसकी तलाश और मुश्किल हो गई थी। एसपी योगेश गोयल के निर्देश पर थाना हिरणमंगरी प्रभारी भरत योगी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया। लगातार दबिश और खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी भिलवाड़ा में ट्रांसपोर्ट मार्केट में हमाली का काम कर रहा है। पुलिस टीम ने व्यापारी बनकर मौके पर दबिश दी और आखिरकार आरोपी को पहचान कर गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल प्रताप सिंह की अहम भूमिका रही, जिन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली और अब उसे कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई जाएगी। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति सुनीता मिश्रा के विवादित बयान को लेकर छात्र संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। आज विरोध का केंद्र बना कुलपति का आवास, जहां कला महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ अपने समर्थकों के साथ कालिक लेकर पहुंचे। गुस्साए छात्रों ने गेट पर विरोध जताया, जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और राठौड़ समेत 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया। लगातार हो रहे विरोध और हिरासत के बीच विश्वविद्यालय परिसर का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। उदयपुर का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय इन दिनों छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों का गढ़ बना हुआ है। मामला है कुलपति सुनीता मिश्रा के विवादित और अशोभनीय बयान का, जिसने विश्वविद्यालय परिसर में हलचल मचा दी है। यही वजह रही है आज छात्र संघ के कार्यकर्ताओं ने सीधे कुलपति आवास का रुख किया। कला महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राठौड़ अपने समर्थकों समीर मेघवाल, नारायण सिंह और मयंक सिंह राव के साथ कुलपति निवास पर पहुंचे। गुस्साए छात्रों ने हाथों में कालिक लेकर मुख्य द्वार पर विरोध जताने की कोशिश की। यह सब कुछ अचानक हुआ, जिससे वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और पुलिस अलर्ट हो गए। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और चारों छात्रों को हिरासत में ले लिया। हिरासत की खबर फैलते ही विश्वविद्यालय में हलचल मच गई। समर्थक छात्र इसे आंदोलन दबाने की कोशिश में बता रहे हैं और प्रशासन के खिलाफ और उग्र विरोध की चेतावनी दे रहे हैं। कुलपति के बयान को लेकर पहले से भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं अब यह विरोध सीधे कुलपति आवास तक पहुंच गया है। इससे साफ है कि विवाद अभी और गहराने वाला है।
पुलिस प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विश्वविद्यालय परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब यह सवाल है कि क्या कुलपति अपने बयान पर सफाई देगी या छात्रों का आक्रोश और ज्यादा भड़क जाएगा। फिलहाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय का माहौल तनाव और टकराव से भरा हुआ है। मेरी बात सुनिए सर, वो लाया क्या? आप लोग इतने टाइम से उनका समर्थन कर रहे हैं, गलत बात है सर। मेरा काली फोटो है, मुझे पहुंचने दो और आप मैं चले जाऊंगा चुपचाप। अच्छा, ये किसी मुंह पे सोच लो, मुंह पे नहीं बोल रहे, मुंह पे बैठे हुए काम तो ऐसे ही किया, मुंह पे बोलते हैं पर विवाद है सर। इससे अंदर हमने क्या करना, क्या हो गया, क्या हो गया? उदयपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल बस ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगा है कि उसने बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावकों में गहरा आक्रोश फैल गया। स्कूल प्रबंधक ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं स्थानीय लोगों ने एडीएम गलियाकोट को ज्ञापन देकर आरोपी और उसके सहयोगियों को कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डूंगरपुर जिले के चीतरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक गंभीर मामला सामने आया। गढ़ा जसराजपुर स्थित निजी स्कूल में बस ड्राइवर शाहरुख खान निवासी जूही तलाई पर आरोप है कि उसने बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। स्कूल प्रबंधन ने प्रधानाचार्य दीपक पंड्या के नेतृत्व में तुरंत थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया और अभिभावक सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना उनके मानसिक विकास और भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने इस देशद्रोही मानसिकता का प्रतीक बताया और आरोपी उसके सहयोगी पर कठोरतम कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि कहीं कोई संगठन या बाहरी व्यक्ति इस मामले में सम्मिलित तो नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग और अभिभावक एडीएम गलियाकोट के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर आरोपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज और प्रशासन को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में बच्चों को केवल देशभक्ति, संस्कार और सकारात्मक मूल्यों की शिक्षा मिले। ऐसा विषय चला जा रहा था कि जो बच्चा गाड़ी में चढ़े उसको पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसा वो बुलवाता था, नहीं बोलता था उसको चिमटी भरता, उसको बार बार बुलवाने का प्रयास करता था। कल मेरी पत्नी मेरे बच्चे को रखने गई तो उसने पाकिस्तान जिंदाबाद यूं बोला तो मेरी पत्नी ने उसका विरोध किया कि तू भाई कहाँ का है, तू पाकिस्तान का है कि हिंदुस्तान का यूं। तो उसने कहा बैठता तो मेरे पास ही है ना। तो हमने इस विषय को गंभीरता से लिया। आज हम गाँव के 2-3 लोग बस में बच्चे को चढ़ाने हम स्वयं गए। हमारी उपस्थिति में भी उस व्यक्ति की इतनी हिम्मत कि उसने हमारे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद यूं बोला। फिर हमने सारे ग्रामीण उस समय इकट्ठा हुए, उस बस को लेकर दिव्य संस्कार स्कूल में पहुंचे और उस ड्राइवर को हमने पुलिस के माध्यम से थाने में भर्ती करवाया है, यानी गिरफ्तार करवाया। और हम यही चाहते हैं, हमें एसडीएम ऑफिस भी अभी आए, यहाँ पर भी हमने समस्त गलियाकोट परिक्षेत्र के अभिभावक जन और जो हमारे सम्मानित नागरिक जन है उनके साथ में हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति भारत की जय बोले, पाकिस्तान की जय नहीं बोले। भारत माता की जय। उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र के 14 युवा खिलाड़ियों का चयन भारतीय लैक्रोस टीम में हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षण नीरज ने बताया कि 2028 के ओलंपिक में लैक्रोस शामिल होने के चलते उनकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद से लैक्रोस एकेडमी और आधुनिक ग्राउंड तैयारी की जा रही है।
प्रशिक्षण ने कहा कि अब खिलाड़ियों का न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल का अवसर मिलेगा। टीम के हालिया प्रदर्शन में उनके उम्मीदों को बढ़ा दिया गया है। जयपुर में जनजातीय क्षेत्र में 14 युवा खिलाड़ियों का भारतीय लैक्रोस टीम में चयन उत्सव का विषय बन गया। प्रशिक्षण नीरज ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि चयनित खिलाड़ियों को कलेक्टर ने प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नीरज ने कहा कि लैक्रोस अब 2028 के ओलंपिक में शामिल है, इसलिए इनकी तैयारियां विशेष रूप से जोर शोर से चल रही है। सरकार ने खिलाड़ियों को लैक्रोस एकेडमी प्रदान की और कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के निर्देश में आधुनिक ग्राउंड निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह ग्राउंड भविष्य में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। प्रशिक्षण में बताया कि भारतीय टीम में स्थानीय जनजाति क्षेत्र के 7 खिलाड़ी पहले ही चयनित हो चुके हैं। हाल में ही 3 खिलाड़ी जापान में खेले, जबकि महिलाओं की टीम ने एडिशनल गेम्स में रजत पदक जीता। इस बार इंडिया टीम में शामिल 14 खिलाड़ियों में अधिकांश का उत्कृष्ट प्रदर्शन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर और आवासीय अभ्यास शिविर को देखने को मिलेगा। नीरज ने बताया कि टीएडी विभाग ने बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे सामूहिक अभ्यास संभव हो सका। खिलाड़ियों ने गोरखपुर में आयोजित टीम ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते इतने खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हुए। प्रशिक्षण ने कहा कि अब खिलाड़ियों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। ले थोड़ा सा एक तू नहीं काट पाएगा। मैं नीरज बत्रा, प्रशिक्षक भारतीय लैक्रोस टीम। आज यहाँ हम कलेक्टर कार्यालय में आए थे, चूँकि हमारे उदयपुर जनजातीय क्षेत्र के 14 खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित हुए हैं, तो कलेक्टर साहब ने यहाँ बुलवाया था और हमें प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दी कि हम आगे खेलें, अच्छा खेलें और अपने क्षेत्र के साथ देश का नाम रोशन करें। और चूँकि लैक्रोस का खेल 2028 के ओलंपिक में है, तो हमारी तैयारियां जोर शोर से चल ही रही हैं। सरकार हमारे साथ है। उन्होंने बजट घोषणा में हमें लैक्रोस एकेडमी दी है। साथ ही कमिश्नर मैम प्रज्ञा केवलरामानी मैम और यूडीए कमिश्नर राहुल जी जैन साहब और कलेक्टर साहब मिलकर हमारे लिए ग्राउंड तैयार करवाने का आदेश दे ही चुके हैं, जिसकी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, जो कि भविष्य में यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि आज हम इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमेशा ही ये खिलाड़ी वहीं आगे से आगे ही बढ़ते रहेंगे और सदैव ही देश में अपना परचम लहराते रहेंगे। साथ ही साथ देश में अग्रणी रहने के साथ अब हालात ये हो गए हैं कि हमें विदेशों में भी अच्छा खेलना है, क्योंकि अभी टीम रियाद जारी है। उससे पहले 3 बच्चे जापान जाके आए थे और उससे पहले एशियन गेम्स में हमारी महिलाओं ने रजत पदक जीता था। तो भारतीय टीम में 7 खिलाड़ी स्थानीय जनजातीय क्षेत्र की थी। तो स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम तो सदैव ही प्रशासन का, सरकार का, कमिश्नर मैम का, कलेक्टर साहब के सदैव आभारी रहेंगे कि वे हमें पग पग पर सहयोग करते हैं, हमें ग्राउंड उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ जब हमने अभी छुट्टियों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया था और 2 माह का लगा था, और वो भी आवासीय, तो जिसमें टीएडी डिपार्टमेंट ने भी हमें सहयोग किया था और बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था की थी, जिससे हम सामूहिक अभ्यास कर सके। और उसके पश्चात जब इंडिया टीम की ट्रायल हुई गोरखपुर में, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का था। इसी वजह से हमारे इतने खिलाड़ी चयनित हुए हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के विवादित बयान के विरोध में अभाविप का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। छात्रों, अभाविप कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप के मुखट पहनकर परिसर में रैली निकाली और प्रशासनिक भवन तक मार्च किया। रैली के दौरान नारेबाजी की गई और कुलपति के खिलाफ कड़ा संदेश दिया गया। महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कुलपति के बयान से मेवाड़ की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का अपमान हुआ है। इकाई अध्यक्ष प्रवीण टाक ने आंदोलन को शांतिपूर्ण बताते हुए इसे कुलपति की बर्खास्ती तक जारी रखने की चेतावनी दी है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के मुगल शासक औरंगजेब को
सुकुशल प्रशासक बताते हुए विवादित बयान के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप का प्रदर्शन शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस अवसर पर अभाविप के छात्र और कार्यकर्ताओं महाराणा प्रताप के मुखट पहनकर विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली। रैली का उद्देश्य ये संदेश देना था कि जैसे महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों को मात दी थी, वैसे ही अभाविप महाराणा प्रताप की सेना के रूप में कुलपति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। रैली के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ की गौरवशाली विरासत और महाराणा प्रताप के आदर्श को प्रमुखता से उजागर किया है। छात्र मार्च करते हुए प्रशासनिक भवन तक पहुंचे और जोरदार नारेबाजी की। अभाविप के महानगर मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि कुलपति के बयान से विश्वविद्यालय में मेवाड़ की संस्कृति और इतिहास का अपमान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 2 वर्षों में कुलपति के मुगलिया रवैया अपनाते हुए विश्वविद्यालय में मनमानी और लूट खसोट की है, इसलिए कुलपति की बर्खास्ती आवश्यक है। इकाई अध्यक्ष प्रवीण टाक ने आंदोलन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण बताते हुए कहा कि यह प्रदर्शन कुलपति की बर्खास्ती तक जारी रहेगा। कौन चली जय शिवा सरदार के अरे विसी केड़ो मान ले बिस्तर बांध ले अरे विसी केड़ो जिंदाबाद अरे एपी गुप्ती जिंदाबाद 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 अरे एपी गुप्ती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उदयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस सिलसिले में लगभग 200 डॉक्टर ने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से रैली निकाली और चेतक सर्कल होते हुए कमिश्नर ऑफिस तक पहुंच गए। डॉक्टरों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए लेटर एंट्री के विरोध में और नियमित भर्ती की मांग की। साथ ही उन्होंने प्रमोशन की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर जा सकते हैं। उदयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। डॉक्टर तरुण कुमार RMCPA सेक्रेटरी उदयपुर ब्रांच के अनुसार आज लगभग 200 डॉक्टरों ने महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से रैली निकाली। रैली चेतक सर्कल से होते हुए कमिश्नर ऑफिस तक पहुंची, जहां डॉक्टरों ने अपनी मांगे समझाते हुए ज्ञापन सौंपा। इस रैली में रेजिडेंट डॉक्टर का भी समर्थन रहा। डॉक्टरों की मुख्य मांगों में सबसे अहम लेटर एंट्री का विरोध है। उनका कहना है कि किसी भी पद पर बाहरी प्रवेश या लेटर एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने नियमित भर्ती की मांग भी उठाई। उनका आरोप है कि सरकार नियमित समय पर भर्ती नहीं कर रही है और केवल असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर ही भर्ती की जा रही है। प्रमोशन को लेकर भी डॉक्टरों ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि 8-10 साल का अनुभवी और PG धारी डेमोन्स्ट्रेटर पद पर प्रमोट होने के बजाय सरकार पेरीफेरी से MO को लाना चाहती है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि यह किसी विशेष व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की साजिश है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सामूहिक छुट्टी पर जा सकते हैं। डॉक्टरों का यह आंदोलन लेटर एंट्री और नियमित भर्ती जैसे मसलों पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार जारी है। कमिश्नर ऑफिस में ज्ञापन सौंपते समय डॉक्टरों ने सरकार को यह संदेश भी दिया कि उनकी मांगों की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है और लेटर एंट्री की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। जी सर, आज की रैली का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था, सरकार को ये मैसेज देना और चेतावनी देना कि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए अपरिहार्य है और मेडिकल कॉलेज वो जगह है जहाँ से शिक्षक डॉक्टर्स पैदा होते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स की भर्ती, जो चिकित्सक शिक्षक की भर्ती की जाए वो थ्रू द प्रॉपर चैनल। इसके लिए संवैधानिक संस्था है और वो है RPSC।
केंद्र के द्वारा है वो यूपीएससी है, उसी के माध्यम से चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही सके और इसके लिए किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। आज महाराणा भूपाल अस्पताल से लेके और कमिश्नर साहब तक पूरे चिकित्सक शिक्षक साथ में एक ही आवाज़ में पहुँचे हैं। आयुक्त मैडम को ज्ञापन दिया है सरकार के लिए कि लेटरल एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आरपीएससी को स्ट्रेंथनिंग की जाए, उसकी नियमित भर्तियां की जो प्रक्रिया है उसको चालू किया जाए, जिससे ये कहने का मौका ना मिले कि चिकित्सक शिक्षक कम है। भर्ती करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, न कि लेटरल वे में लोगों को लाया जाए। इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता खराब होगी और जो चिकित्सा व्यवस्था है वो खराब होने की पूरी संभावना है और इसको कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मैन रेजिडेंट एसोसिएशन से हूँ और जो आज की रैली हुई है उसमें हमने भी भागीदारी ली है और हमने भी हमारे जो टीचर्स है, जो आरएमटीसी है, जो मांग उठा रही है उसके समर्थन में हमने भी इसमें अपना पत्र दिया है। और मेरा यही कहना है कि जो इनकी मांग है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण है, क्योंकि जो भर्ती प्रक्रिया अभी तक चलती आ रही है सरकार को उसी भर्ती प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए और उसी भर्ती प्रक्रिया को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। इसमें जैसे हम जो नॉन सर्विस रेजिडेंट हैं उनके लिए थोड़ा इसमें काफ़ी आगे जाके भविष्य में काफ़ी वो चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे अपने जो सर्विस में है डॉक्टर्स, अगर उनको ये पोस्ट ले आते हैं तो फिर हमारे लिए तो इसमें कोई पोस्ट बचेगी ही नहीं। ये हम नॉन रेजिडेंट के लिए ही नहीं, जो डॉक्टर्स इन सर्विस पे है जिनके पास में एक्सपीरियंस, जैसे उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है इसमें कि 220 बेड और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो एक पीएससी या सीएससी पे बैठा हुआ जो एक इन सर्विस डॉक्टर है तो उसके पास तो 220 हॉस्पिटल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो वो भी इस भर्ती से, इस जो नियम है इससे वंचित रहेगा। तो ये चीज़ उनके लिए भी सही नहीं है। तो इसमें हमारी सरकार से यही मांग है कि आप जो आरपीएससी से जो भर्ती चली आ रही है उसी भर्ती को आगे रखिए। और जैसे सर ने बताया कि इसमें कुछ लोगों को जो पहले से ही मतलब मेडिकल कॉलेजों में इन पदों पे बैठे हुए हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये चीज़ की जा रही है, जो बिल्कुल भी न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और हम सरकार से यही हमारी उम्मीद है और हमारा यही है। आपके माध्यम से मैं सरकार से एक चीज़ मांगना चाहूँगा कि जैसा आपको भी पता होगा कि डॉक्टर रवि शर्मा की यहाँ पे किसी कारणवश हत्या मतलब मौत हो गई थी, तो उस टाइम पे हमने रेजिडेंटों ने एक हाथ होकर या भावनापूर्ण आकर 10 एक दिन की स्ट्राइक करी थी। तो हमारी सरकार से मांग है कि उस स्ट्राइक का जो हमको जो सीएल है या उसमें समायोजित किया जाए, जो स्ट्राइक पीरियड है, साथ ही डॉक्टर रवि शर्मा के परिवार को उसका जो न्याय है वो मिलना चाहिए। जी सर, आज किस तरह का प्रदर्शन किया, मांग की या रैली वगैरह निकाली गई थी, किस तरह किया? मैं डॉक्टर तरुण कुमार रलोत, आरएमसीटीए सेक्रेटरी उदयपुर ब्रांच। आज हमारे एजिटेशन का 10वां दिन है। आज हमने रैली निकाली। रैली का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया, जिसमें लगभग 200 चिकित्सकों ने भाग लिया। इसमें रेजिडेंट डॉक्टर का भी समर्थन रहा और वो लोग भी रैली में आए। और रैली ये महाराणा भोपाल हॉस्पिटल से प्रारंभ होकर चेतक सर्कल होती हुई कमिश्नर ऑफिस गई और कमिश्नर ऑफिस में हम कमिश्नर मैडम से मिले और उनको सारी बात हमारी समझाई और सरकार के नाम मैडम को ज्ञापन दिया। और हमारी मांगे स्पष्ट है कि लेटरल एंट्री मतलब नो, कोई लेटरल एंट्री किसी भी पोस्ट पर बर्दाश्त नहीं है। सरकार रेगुलर टाइम पे भर्तियाँ नहीं कर रही है और भर्ती सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे होनी चाहिए। और जो हमारे डेमोस्ट्रेटर है 8-10 साल से एक्सपीरियंस हैं, पीजीधारी हैं, उनको तो सरकार प्रमोट कर नहीं रही है। ऊपर से एक लेटरल एंट्री माध्यम से पेरिफेरी के जो एमओ हैं उनको यहाँ लाना चाह रही है। ये किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, जिनको कि कोई एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी इनको प्रमोट करने की जो साजिश की जा रही है उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। आज सर लंबा टाइम हो गया, 2-4 लंबा समय हो गया हड़ताल के। बिल्कुल, सुनी नहीं जा रही है, किस तरह क्या मांगे सुनी नहीं जा रही है, बिल्कुल सही बात है। 9-10 दिन हो गए हैं, लेकिन हम तटस्थ हैं। 2 घंटे का कार्य का जारी रहेगा और आगामी कुछ दिनों में हम सभी मेडिकल कॉलेज वाले मास सीएल पे जाने की घोषणा कर चुके हैं। वो तारीख लगभग अगले वीक में बुधवार या गुरुवार को हम मास सीएल ले सकते हैं।
और सरकार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि लेटरल एंट्री तो किसी भी हालत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उदयपुर में आज से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की शुरुआत हुई है। शहर में 112 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पहले दिन 2 पारियों में 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान महिला अभ्यर्थियों को बालियां उतारने के लिए कहा गया। रेजिडेंसी सेंटर पर गेट बंद होने के कारण कई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं ले सके। छात्रों ने लॉकर सुविधा के अभाव को भी समस्या बताया। भिवाड़ी और बांसवाड़ा से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ राजस्थान में भी सुरक्षित लॉकर की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि परीक्षा केंद्र पर उनका सामान सुरक्षित रख सके। उदयपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। शहर के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से पहले कई स्तरों पर जांच की गई। शहर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। पहले दिन 2 पारियों में कुल 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान कुछ विवाद भी सामने आए। रेजिडेंसी सेंटर पर डूंगरपुर की एक छात्रा गेट बंद होने के कारण स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन समय सीमा के हवाले से उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके अलावा महिला अभ्यर्थियों को सुरक्षा के मद्देनजर बालियां उतारने के लिए कहा गया। सेंट गुगिरस स्कूल केंद्र और अन्य केंद्रों से परीक्षा देकर निकलते अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाना है, जिसके लिए वे हर संभव प्रयास करने को तैयार है। बांसवाड़ा और भिवाड़ी से आए छात्रों ने लॉकर सुविधा की कमी पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छात्रों को टोकन देकर सुरक्षित लॉकर सुविधा दी जाती है, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं है। इसके कारण मोबाइल, रुपए और अन्य सामान की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परीक्षा 3 दिनों तक 2 पारियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 2,11,000 से अधिक अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। पहली पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। कंट्रोल रूम प्रभारी चंद्रेश जैन ने कहा कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही और सलूम्बर से अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल है। अभ्यर्थियों की सुरक्षा और व्यवस्थित परीक्षा संचालन को प्राथमिकता दी गई है, लेकिन लॉकर सुविधा का अभाव छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर शुक्रवार को वकील सड़क पर उतर आए। बार एसोसिएशन और हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में वकीलों ने कोर्ट परिसर में रैली निकाली और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सख्तावत ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग बीते 44 वर्षों से लंबित है, लेकिन सरकारें इसे नजरअंदाज कर रही है। अब संघर्ष तेज होगा और जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उदयपुर में शुक्रवार को हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने उग्र प्रदर्शन किया। सुबह सबसे पहले सभी वकील कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए और वहां से रैली निकालकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह सख्तावत ने कहा कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग पिछले 44 वर्षों से की जा रही है। इसे लंबे संघर्ष के बावजूद अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सख्तावत ने कहा कि पिछली सरकार के समय बीकानेर और कोटा में खंडपीठ की स्थापना कर दी गई थी, जबकि उदयपुर की मांग सबसे पहले की है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब बीकानेर में वर्चुअल खंडपीठ की बात की जा रही है, क्योंकि वर्तमान कानून मंत्री वहीं से है, लेकिन उदयपुर के वकील इस पक्षपात को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। सख्तावत ने कहा कि उन्हें बीकानेर को खंडपीठ मिलने से कोई आपत्ति नहीं, परंतु उदयपुर की मांग सबसे पहले और सबसे अधिक योग्य है। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ही उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन और भी व्यापक होगा। अदालतों के बहिष्कार से लेकर सड़कों पर बड़े प्रदर्शन तक की रणनीति बनाई जाएगी। रविंद्र
अमृतपाल जी का पूर्व और इसके अलावा आपको विदित है कि विगत 44 वर्षों से सिख समाज के हाईकोर्ट बेंच की अमृतपाल जी मांग को लेकर के संघर्ष होता है। ये मांग इससे पहले भी हमारे अमरपाल सिंह जी बाबा उदयपुर साहब में हाईकोर्ट बेंच थी जब एकीकृत राजस्थान का निर्माण और हुआ हमारे तब से इस जितने भी अधिवक्ता पीछे की तरफ जा रहे हैं, इस अंचल की जितने भी अधिवक्ता को मेरी आवाज सुनकर पीछे की तरफ जा रहे हैं, जनसंख्या उनसे विनय और करें। भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कि आदिवासी बहुल बाहर एक दूसरे के आज सदस्य आप लोगों को नजर रखे हुए हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का एडवोकेट इधर की तरफ आ जाए आप लोग। एडवोकेट सिर्फ उसकी लोकल लेवल तक किसी आदिवासी की पैरवी कर सकता है क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई इस एरिया में चाहिए। गरीबी बहुत है। ये निर्णय का हल के अभाव में व्यक्ति की या लड़ाई दूरस्थ है। होने के जिसकी कारण लड़ाई बाहर आज दूसरे भरपूर के तक साथ जो आम आदमी आदिवासी आदमी नहीं करता, जिसको लेकर के जिसे प्रतीत होता है कि भाई उदयपुर अंचल में व्यवहार हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है, इसी को लेकर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन विगत दिनों में बीकानेर जो सांसद है भारत सरकार के विधि मंत्री है, उनके द्वारा ये कहा गया कि बीकानेर में वर्चुअल बेंच की घोषणा हो सकती है, जबकि जायज नहीं है। उनकी मांग सिर्फ हमारी मांगों को काटने के लिए उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया था, उसके बाद वो सुसंगत चले गए थे। अगर राजस्थान में किसी का सबसे पहला हक है हाईकोर्ट की खंडपीठ को लेकर या वर्चुअल हमारी मांग है कि सबसे पहले अगर घोषणा की जाए तो उदयपुर में खोली जाए, अधिवक्ता या आम राजनीतिक और धार्मिक संगठन और राजनीतिक संगठन और आदिवासी संगठन के लोग उद्वेलित होंगे और इस आंदोलन को पहुंचता जारी रखेंगे। धन्यवाद। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के विवादित बयान के बाद उत्पन्न विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय गेट के बाहर छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। छात्रों का कहना है कि कुलपति के बयान ने छात्र समुदाय की भावना को आहत किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई ठोस समाधान नहीं निकला। छात्रों का कहना है कि उनकी मांग पूरी किए बिना वे भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे और उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति के विवादित बयान के बाद उत्पन्न तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। विश्वविद्यालय के गेट के बाहर छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। छात्रों का कहना है कि कुलपति के बयान ने छात्र समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी मांगों को प्रशासन के सामने रखना है। भूख हड़ताल में भाग लेने वाले छात्र लगातार गेट के बाहर बैठे हैं और प्रशासन से न्यायपूर्ण समाधान की मांग कर रहे हैं। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। भूख हड़ताल में शामिल छात्रों ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपनी संघर्ष योजना को और व्यापक स्तर पर ले जाएंगे। उनका कहना है कि उनकी लड़ाई केवल विश्वविद्यालय की नीतियों का बयान के खिलाफ नहीं है, बल्कि छात्र समुदाय के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने भी स्थिति पर नजर बनाई रखी है और छात्रों के साथ संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है। छात्रों का कहना है कि भूख हड़ताल के जरिए वे अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द स्थिति का समाधान किया जाए ताकि तनाव कम हो और विश्वविद्यालय में शांति बहाल हो सके। मेरा नाम अविनाश कुमावत है। मैं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। पिछले 5 दिनों से हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं एक वाइस चांसलर के खिलाफ, जिन्होंने मेवाड़ के जो आराध्य देव हैं, सबसे बड़े वॉरियर हैं, जिन्होंने मेवाड़ की पहचान बनाई है पूरे विश्व पटल पर। महाराणा प्रताप उनके खिलाफ अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया था और औरंगजेब को एक बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बताया था। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने पहले दिन यहाँ पूरी यूनिवर्सिटी बंद करी थी और एक बहुत ही उग्र आंदोलन एबीवीपी और एनएसयूआई के दोनों दलों के छात्रों द्वारा किया गया था यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट डे एनएसयूआई के जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे थे और उसके अगले ही दिन हम लोगों ने उस भूख हड़ताल को समर्थन देने के लिए यहाँ पर आके बैठ गए थे। पर उसके बाद से ही पूरे उदयपुर के अंदर और मेवाड़ के अंदर सारे समाज के जो लोग हैं,
सारे दलों के लोग हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग समर्थन देने वाले हैं आप लोगों को, पूरा सर्व समाज आपको समर्थन दे रहा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फोटोज़ वीडियोज़ भी लेके जाते हैं, पर यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हम लोग NSY के छात्र हैं, हम लोग कांग्रेस समर्थित हैं, इसलिए एक्चुअलिटी में कोई हम लोगों को समर्थन देने को तैयार नहीं है। हम जो 100 जने पहले दिन से जो लड़ाई चालू की थी हम लोगों ने, वही अभी यहाँ पर वही लोग आपको दिखेंगे। पिछले 4 दिनों से हम लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, कोई हमारा हालचाल पूछने के लिए नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से ना कोई कलेक्टर आए, ना SDM आए, ना ही हम लोगों का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर कोई आए। अगर हम लोग NSY के छात्र हैं, अगर हम लोग अनशन कर रहे हैं, पर नैतिकता के हिसाब से सरकार की जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, क्योंकि हम इनकम टैक्स भी भरते हैं, हम इस विश्वविद्यालय में फीस भी भर रहे हैं, तो सरकार हमारा हालचाल पूछे और सरकार ही हमारी समस्या का निवारण करेगी। अगर हम लोगों को किसी को भी कुछ होता है तो इसकी पूर्णतः जिम्मेदारी भजनलाल की होगी, और इस केंद्र सरकार की होगी, राज्य सरकार की होगी, और यहाँ के कलेक्टर की होगी, और वाइस चांसलर की होगी। उदयपुर में नगर निगम का दशहरा मेला 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार मेला टाउन हॉल में आयोजित होगा, लेकिन एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य यहां की सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। करीब 30 फीट चौड़ी सड़क का हिस्सा निर्माण कार्य में गिरा हुआ है, जिसमें ट्रैफिक के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। दशहरे के मौके पर भारी भीड़ उमड़ने और वाहनों की आवाजाही बढ़ने से जाम की स्थिति बन सकती है। सवाल यह है कि जब निगम अधिकारियों को इस समस्या की जानकारी थी तो आयोजन स्थल बदला क्यों नहीं गया। उदयपुर का बहुचर्चित दशहरा मेला इस बार नगर निगम द्वारा 9 अक्टूबर से टाउन हॉल परिसर में आयोजित किया जाएगा। हालांकि मेले से पहले ही इसके आयोजन स्थल पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल टाउन हॉल के आसपास एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जारी है, जो सड़क के करीब 30 फीट हिस्से को घेरे हुए हैं। इस कारण वाहनों की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। ऐसे में दशहरे के अवसर पर उमड़ने वाली भीड़ और मेले में आने वाले वाहनों से जाम लगने की आशंका जताई जा रही है। पार्किंग भी इस आयोजन की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। टाउन हॉल के आसपास पहले से ही पार्किंग की सीमित जगह है और अब निर्माण कार्य के चलते यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। मेले में पहुंचने वाले लोगों को अपने वाहन दूर दराज में खड़े करने पड़ सकते हैं, जिससे आमजन को काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले से ही इस समस्या की जानकारी थी, इसके बावजूद मेले का आयोजन स्थल नहीं बदला गया। शहरवासी चाहते हैं कि दशहरे जैसे बड़े आयोजन के लिए ऐसा स्थान चुना जाए जहां पर्याप्त पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था हो। सरकार और प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वे इस चुनौती को गंभीरता से ले और उचित कदम उठाएं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के त्योहार का आनंद ले सके। फिलहाल दशहरे के मेले को लेकर उत्साह तो है, लेकिन ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या लोगों के चेहरे पर चिंता भी ला रही है। उदयपुर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर आदिवासी इतिहास के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि मानगढ़ धाम और कालीबाई के पाठ में आदिवासी शहीदों और उनके गौरवशाली इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मोर्चा ने बताया कि पाठ्य पुस्तकों में आदिवासी समाज, भील समुदाय और उनके शहीदों के नाम कम कर दिए गए हैं, जबकि राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले का पाठ भी हटाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इतिहास की पुनः स्थापना और भविष्य में छेड़छाड़ रोकने की मांग की है। उदयपुर जिले में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने आदिवासी इतिहास के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण मानगढ़ धाम और कालीबाई के पाठ में किए गए बदलाव बताए गए। मोर्चा का आरोप है कि पहले पाठ में 2500 आदिवासी शहीदों का विवरण था, जिसमें भील समाज के कई प्रमुख जन समूहों और राजे राजवारों का नाम शामिल था, लेकिन नई पाठ्य सामग्री में केवल 1500 शहीदों का उल्लेख किया गया और भील समुदाय तथा उनके शहीदों की पहचान को हटा दिया गया। छात्र नेताओं ने कहा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में महात्मा ज्योतिबा फुले का पाठ भी हटा दिया गया।
फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना कर महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और धार्मिक पाखंड के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाई थी। मोर्चा ने इसे मनुवादी सोच और इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास बताया है। आज जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रदर्शन में छात्रों ने कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि आदिवासी इतिहास और कालीबाई तथा मानगढ़ के पाठ को पुनः मूल रूप से स्थापित किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की छेड़छाड़ न हो। छात्रों का कहना है कि इतिहास की सही प्रस्तुति समाज के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी, यदि आदिवासी इतिहास और महापुरुषों के योगदान को सही रूप से नहीं प्रस्तुत किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। मोर्चा का उद्देश्य केवल अपने समुदाय के गौरव और इतिहास को संरक्षित करना है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी सच्चाई समझ में आए। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आज हम जिला मुख्यालय उदयपुर पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले जो आदिवासियों के इतिहास के साथ छेड़खानी पर जो पर्ची सरकार है वो दिन ब दिन करती जा रही है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि कालीबाई का पाठ भी हटाने का कृत्य किया था। अभी मानगढ़ दार में हमारे आदिवासियों के इतिहास, हमारे शहीदों की जो शहादत है उस पर जो पाठ था जिससे हमारा आदिवासी समाज पूरा बहुत गौरवान्वित था, उस पाठ को हटाने का काम किया है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने बताया कि उन्होंने पाठ को बढ़ा के और अच्छे विस्तृत रूप में उसको हिंदी की पाठ पुस्तक में वापस जोड़ा गया है 5वीं कक्षा की। तो उसमें ऐसा नहीं है, पहले जो पाठ था उस पाठ में 2500 आदिवासी शहीद हुए ये लिखा था, अभी 1500 आदिवासियों का नाम लिया उन्होंने। पहले जो पाठ था उसमें आदिवासी और भील इन लोगों का, आदिवासी समाज का, भील समाज का वहाँ पे उस पर अच्छी तरह से उसको दे रखा था। यहाँ पे नर नारियों के नाम से दे रखा है, जन समूहों के नाम से दे रखा है। भील आदिवासी समाज का, भील समाज का कई नाम वहाँ से बिल्कुल ही हटा दिया गया है। जो पूरे 1500 भील आदिवासी वहाँ पे शहीद हुए उनके बारे में लिखना पहले वाले में उसमें ऐसा लिखा था उन्होंने कि जो अंग्रेज़ों के साथ में राजे जो थे, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, संतरामपुर और डूंगरपुर के राजा रजवाड़े थे, उनके साथ से उन अंग्रेजी सेना ने इन्होंने आपस में मिल के फिर आदिवासियों का दहन करने का काम किया था उस समय पे। उसमें जो राजा रजवाड़े हैं उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया है। इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में से भी हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले का पाठ भी हटाने का कृत्य किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का निर्माण किया। ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। ज्योतिबा फुले ने समाज में धार्मिक पाखंड के खिलाफ में उन्होंने जागरूकता लेके आए। ये सब इतने अच्छे महापुरुषों के कृत काम किए जो उनको ख़त्म करने का काम करने के बाद ऐसी मनुवादी सोच लेके ये आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा के लोग आज हमारे इतिहास को ख़त्म करके और फिर से मनुस्मृति धारा संविधान निर्माण करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि हम जिसके कड़ी विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो कालीबाई का पाठ है वो पुनः जिस तरीके से था वो वैसे मिलना चाहिए। जो हमारे मानगढ़ का पाठ है जिसमें हमारे आदिवासियों की शहादत, उनके गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया गया, वो इतिहास वैसा के वैसा वापस वहाँ पर पुनः स्थापित होना चाहिए और जिन किताबों में वो दे रखा है वो वैसा के वैसा स्थापित होना चाहिए। इसी के साथ में आज हम जिला मुख्यालय पे अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं और कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन देना गया कि हमारा जो पाठ है, हमारा जो इतिहास है उसको वापस वैसा के वैसा वहाँ लिखा गया और भविष्य में हमारे इतिहास के साथ में ऐसी छेड़खानी नहीं हो। इसी के साथ हम चित्तौड़गढ़ के कपासन थाना क्षेत्र में गणपति फैक्ट्री के पास सूरज माली पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया था। घटना के खुलासे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट वाली सफेद स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने घटना की योजना पहले से ही बना रखी थी और फैक्ट्री से निकलते ही हमला किया। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के विरोध में स्थानीय माली समाज और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम गठित कर आरोपियों को पता लगाया। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र में गणपति फैक्ट्री के पास सूरज माली के साथ हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 15 सितंबर की शाम करीब 5:15 बजे की हुई।
जब सूरज माली मोनोमार्क फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान 6-7 अज्ञात व्यक्ति सफेद स्कॉर्पियो में आए और बाइक के आगे गाड़ी रोककर उन्हें उतारकर लोहे के सरिये और पाइप से हमला कर दिया। आरोपियों को धमकी भी दी, उन्हें पानी की मांग करने पर मारकर पानी में फेंक दिया जाएगा। इस घटना के बाद कपासन कस्बे में माली समाज और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन कर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने घटना को गंभीरता से लिया और एएसपी सरिता सिंह और डीएसपी कपासन हरजी लाल यादव के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटना स्थल और आसपास के 80 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और 200 वाहनों की जांच की। इस कठोर मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और 23 वर्षीय कैलाश चंद्र और 27 वर्षीय राधेश्याम गुर्जर और 23 वर्षीय मदन लाल को गिरफ्तार किया। घटनाक्रम में प्रयुक्त सफेद स्कॉर्पियो को भी जब्त किया है। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने घटना से पहले फैक्ट्री के रास्ते और सूरज माली के आने जाने का समय देख योजना बनाई थी। अभी शेष आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और गहन अनुसंधान जारी है। नागरिकों को आश्वासन दिया गया था कि सभी दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। जो अधिकारी कर्मचारी उनको शामिल करके जिला स्तर पर एक विशेष टीम बनाई गई और विशेष टीम बनाए जाकर इनके मुलजिमान का पता लगाने, वाहन का पता लगाने के लिए हमें विशेष रूप से निर्देश किया गया। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मनीष जी त्रिपाठी साहब के निर्देशन में हमने घटनास्थल के आसपास चारों दिशाओं में जो मार्ग जा रहे हैं, कच्चे रास्ते जा रहे हैं, राजमार्ग पर जो घटनास्थल से कपासन उपखंड तक आ रहा है, जो राजमार्ग से घटनास्थल से चित्तौड़ की तरफ, सिंहपुर टोल की तरफ जा रहा है, उन रास्तों को भी खंगाला। करीब हमने 80 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और चारों तरफ जितना करीब 20-30 किलोमीटर की रेडियस में हमने मुलजिमान को इनको तलाश करने की, मुलजिमान का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जिस पर हमें सफलता मिली है। इसमें हमने 3 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, जिनमें कैलाश गुजर सनोप नानूराम गुजर, उम्र 23 साल, निवासी धौलपुरा, थाना कोरोई, जिला भीलवाड़ा। दूसरा है राधेश्याम गुजर, पिता चंपालाल गुजर, उम्र 27 साल, निवासी धौलपुरा, थाना कारोई, जिला भीलवाड़ा। और मदन लाल, पिता नारायण लाल गुजर, उम्र 23 साल, निवासी गोलिया, थाना कारोई के हैं। अन्य मुलजिमान के बारे में इन मुलजिमान से हम पूछताछ कर रहे हैं। घटना में प्रयुक्त वाहन जो स्कॉर्पियो सफेद रंग की थी, बिना नंबरी हमने उसको बरामद किया है। क्योंकि उस पर नंबर प्लेट नहीं है, इसलिए उसके इंजन नंबर 33 नंबर के आधार पर कंपनी को भेज कर रहा हूँ। उसके वास्तविक मालिका और जिसके कब्जे में रही, किसने प्रयुक्त में ली, प्रयोग में ली, उसके बारे में हम अनुसंधान कर रहे हैं। घटना क्यों कारित की गई, इसके बारे में हमने मुलजिमान से, क्योंकि रात्रि में ही गिरफ्तार किया है, इसलिए इसका गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं। मुलजिम छात्र प्रवृत्ति के हैं। अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने ये घटना कारित क्यों की। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। 10 साल से फरार दोहरे हत्याकांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। एसपी गोयल ने टीम के सदस्य प्रताप सिंह को किया सम्मानित। पुलिस ने आरोपी पर 10,000 का इनाम भी किया था घोषित। कुलपति आवास पर नेम प्लेट पर स्याही पोतने की हुई कोशिश। पुलिस ने 4 छात्रों को लिया हिरासत में। कुलपति को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। निजी स्कूल बस ड्राइवर पर बच्चों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का लगा आरोप। अभिभावकों ने किया जमकर प्रदर्शन। आरोपी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की उठी मांग। आज के बुलेटिन में अब इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।